तो दर्शकों से अनुरोध है कि आप बाहर हो जाए। दूसरे इनिंग का खेल शुरू किया जा रहा है। सुमन और अमित आए बल्लेबाजी करने के लिए। तो जो एक बड़ा लक्ष्य दिया गया है उसको किस तरह से आसान बना पाते हैं दोनों बल्लेबाजी देखना शेष होगा। अगर अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर मौका जरूर रहेगा केसीसी के पास, लेकिन अच्छी गेंदबाजी करना चाहेगी रोन की टीम। और जो एक बड़ा स्कोर का मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर आता है बल्लेबाज के ऊपर कि इतना स्कोर है, उसको किस तरह से चेंज किया जाए। फिलहाल बड़े स्कोर खड़ा करने में कामयाबी है रोन की टीम। और जो दर्शक इस मैच को नहीं देख पाए हैं, यहाँ पर एक बल्लेबाज प्रभात ने 6 गेंदों में 6 छक्का लगाया है। और 6 छक्का लगाने पर कमेटी की ओर से 5000 रुपए का इनाम है। तो इनाम यहाँ पर पा चुके हैं प्रभात। आसान नहीं होता है किसी बल्लेबाज को 6 बॉल पर 6 छक्का लगाना, लेकिन बल्लेबाज की तारीफ करनी होगी। और गेंदबाज जो उनके सामने थे वो सोच रहे होंगे कि हमने किस तरह की गेंदबाजी किया। 36 रन लुटाए अपने ओवर में। फिलहाल क्षेत्र रक्षण के लिए तैयार रोन की टीम। देर से आए हुए दर्शक को बता दूं कि जब टॉस उछाला गया तो रोन की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 244 रन का विशाल लक्ष्य दिया। बॉलर के लिए उसका बॉलर बॉलर के नाम बताइयो। हजारी है चल बताया करियर बोरो कहाँ करे छो भाई छो मार दे है मर गए मुजौना छी ओकरा टीम से मार खेले मुजौना बताओ मुजौना आदमी में नाम छो पर छो मार के खेले से बढ़िया बोलो नो ये मुजौना गोली में करे पहले बॉल में खेले गोली में करे छो हां मुजौना टीम से ना खेले के घुमा गेल हो ना दौड़ा ज्यादा नहीं है ना गलत गेंद फेंके कोई भी मार दे से गलत गेंद फेंक के कोई मार हमहु मार सके इससे यार बच करे छी बुझे लावे छी बैट पकड़ले गिर छोड़ी। फील्डर बल्लेबाज सुमन आया और सुमन के पास मौका जरूर है यहाँ पर, क्योंकि हवा जो है वो लेफ्टी बल्लेबाज के लिए लेग साइड में बह रहा है। तो यहाँ पर मौका जरूर रहेगा। पावर प्ले का फायदा उठाने का प्रयास जरूर करेंगे बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाज हजारी होंगे। प्रिंस उर्फ हजारी किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। सुमन आए बल्लेबाजी करने के लिए, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं और सामने होंगे गेंदबाज हजारी। तो दूसरे इनिंग का खेल शुरू हो चुका है और 6 ओवर पावर प्ले का है। तो इस पावर प्ले में किस तरह की बल्लेबाजी होगी। गेंदबाजी करने के लिए तैयार स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, वाइड का इशारा। तो अतिरिक्त रनों के साथ केसीसी टीम का खाता खुलता हुआ 1 रनों के साथ। तो गेंदबाज सोच रहे हैं कि हमने रन जो एक विशाल स्कोर खड़ा किया है, तो जो वाइड भी जाएगा तो। और इसी बीच ये गेंद अच्छी गेंदबाजी वापसी करते हुए ओवर गेंदबाज हजारी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और आज फील्डिंग करना आसान नहीं होगा किसी फील्डर्स को।
गेंद हवा में इधर उधर होती रहती है और क्षेत्र रक्षक को जो है थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार और फिर से अच्छी गेंदबाजी। बल्लेबाज जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं और जगह बनाकर स्ट्रोक लेने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही गेंदबाज देखते हैं बल्लेबाज जगह बना रहे हैं तो यॉर्कर लेंथ की गेंदबाजी कर देते हैं और अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर हजारी रोड एंड से राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए और वहां पर एक जोरदार अपील किया जा रहा है और इस तरह से पहला विकेट का पतन होता हुआ। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था और इस तरह से पहला विकेट का पतन हो चला है। सुमन अपना खाता भी नहीं खोल पाए। गेंदबाजी करने के लिए तैयार और इस बार फिर से अपील किया जा रहा है लेकिन अंपायर पर इसका कोई प्रभाव नहीं। दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है बल्लेबाज पर, केसीसी के बल्लेबाजों पर, लेकिन अंपायर पर भी दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा था साथी खिलाड़ियों के साथ, लेकिन दोनों ही अंपायर की नजरों से नहीं बच पाएंगे। गेंदबाज बैट्समैन फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अब तक इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए एक अतिरिक्त को छोड़ दिया जाए और इस बार लोअर फुल टॉस की गेंद। बल्लेबाज लालू ने देखा पर का उड़ जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी, कोई अतिरिक्त रन को छोड़ दिया जाए तो कोई भी रन नहीं आया इस ओवर में। अच्छी गेंदबाजी करते हुए और इस तरह से ओवर की समाप्ति, पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 1 रन। मैडन ओवर कहा जाएगा अगर वाइड को छोड़ दिया जाए तो, और 1 विकेट भी। अच्छी गेंदबाजी, काबिले तारीफ गेंदबाजी। अगर इस तरह की बल्लेबाजी होगी और इतनी अच्छी गेंदबाजी होगी तो बैकफुट पर बल्लेबाज जा चुके हैं, मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को शॉट खेलने का। तो 1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अब यहां से 19 ओवर का खेल बचेगा। पहले ओवर में मात्र 1 रन आया है अतिरिक्त के रूप में और 1 विकेट का भी पतन हो चुका है। तो अच्छी शुरुआत नहीं कही जाएगी केसीसी की ओर से। सुमन जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, कोशिश जरूर कर रहे थे लेकिन अंततः अपना विकेट देकर वापस पवेलियन जा चुके हैं। इसी बीच ये गेंद से खेल दिया है, गेंद गई शॉट की एरिया में। रणबीर आए गेंदबाजी करने के लिए, ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे बल्लेबाज अमित। किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं और इस बार खेल दिया है, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस तरह से पहला चौका आता हुआ और इस पावर प्ले का जो है फायदा उठाने का प्रयास किया जा रहा है अमित के द्वारा। सोच रहे हैं कि उस लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। हर ओवर में 1 आध 2 बाउंड्री तो लगाना ही होगा। फिलहाल इसी बीच ये गेंद, अच्छी गेंद, थोड़ी सी नीची रहती हुई गेंद, बल्लेबाज को बीट किया, कोई रन नहीं। पुनः गेंदबाजी करने के लिए तैयार, ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए और इस बार उठा दिया है
और फील्डर नीचे मौजूद है। इस तरह से दूसरा विकेट का पतन होता हुआ केसीसी के पास अभी भी ऐसे ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि इस लक्ष्य को आसान जरूर बना सकते हैं। अगर कार्तिक की बात की जाए तो यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर चुके हैं। इस एमसीसी के ऐतिहासिक एमसीसी ग्राउंड पर 138 रनों की पारी खेल चुके हैं। तो कार्तिक का आना अभी बाकी है। फिलहाल तो नहीं कि हमरा से कह जनरेटर चलवा हो दो गिरे गए सवेरे लगे कितना देखे तो भाग नहीं हम कलम कर ये कानून दूसरे हेलो, तो अच्छी गेंदबाजी रोन की ओर से, और रोन के कप्तान सोच रहे हैं कि पावर प्ले में 3-4 विकेट को वापस पवेलियन भेज देते हैं और रन बनाने नहीं दिया जा रहा है गेंदबाज के द्वारा। बल्लेबाज कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर है 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो अच्छी बल्लेबाजी नहीं कही जाएगी। और यहाँ पर जो एक इनाम था 6 गेंद पर 6 छक्का लगाने पर 5,000 रुपये का इनाम, जो कि आज के मैच में प्रभात के द्वारा 6 गेंद पर 6 छक्का लगाया गया और वो इस इनाम के हकदार हो चुके हैं। फिलहाल गेंदबाजी करते हुए हजारी, और इस बार खेल दिया है। वहां पर फील्डर रजी मौजूद है सेकेंड स्लिप में, कोई रन नहीं मिलेगा। और पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर रोन के गेंदबाज, और आज के मैच के प्रायोजक है राम जीवत यादव डीलर मेगोना, जो कि आज के मैच के प्रायोजक हैं। गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और इस बार खेलने का प्रयास जरूर कर रहे थे लेकिन हल्के हाथों से खेल दिया। 1 रन दोनों बल्लेबाज पूरा करेंगे। सिंगल्स की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इस अब तक इस टूर्नामेंट का सेकेंड हाईएस्ट स्कोर रोन की टीम बना चुकी है 244 रन। और इस बार खेल दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर दौड़ लगा रहे हैं और गेंद को रोक नहीं पाएंगे। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, और इस चौके की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना चाहती है केसीसी की टीम। फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार, उनके सामने होंगे, और इस बार फिर से खेलने का प्रयास। कोई फील्डर मौजूद नहीं, 1 रन पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। तो किसी तरह से साझेदारी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। गेंदबाजी करने के लिए तैयार रोड एंड से, और इस बार सफा करने के बाद गेंद सीधी रहती हुई
जाने दिया बल्लेबाज विवेकानंद। विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं मिलेगा। इस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी बल्लेबाजी जरूर करते हैं, लेकिन आज ज़रूरत है उससे अच्छी बल्लेबाजी करने की अपनी टीम के लिए। और अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर जो टारगेट दिया गया है। और इस बार फिर से अच्छी गेंदबाजी, वहां पर कीपर से मिसफील्ड जरूर हुआ, लेकिन स्लिप में मौजूद परनीत ने गेंद को मिल गया, कोई रन नहीं। तो इस ओवर में फिर से अच्छी गेंदबाजी और इस तरह से ओवर की समाप्ति। 3 ओवर में 34 रन ले 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 11 रन, 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और आज के मैच के प्रायोजक है रामजी बच यादव डीलर मिगौना। और हमारे टूर्नामेंट के स्पॉन्सर इस प्रकार हैं। स्टेज के प्रायोजक है संतोष पासवान इंजीनियर मेगौना। गेंद के प्रायोजक साइंस स्टडी सेंटर मेगौना, प्रोप्राइटर संजीव कुमार। मैन ऑफ द सीरीज के प्रायोजक हैं तपस्वी शिक्षा निकेतन अलौली, डायरेक्टर समंजय फौजी। पानी के प्रायोजक हैं ओमिका आरो प्लांट मेगौना, प्रोप्राइटर विद्यानंद पोदार। पवेलियन के प्रायोजक हैं कॉन्सेप्ट पब्लिक स्कूल, प्रोप्राइटर सुमन कुमार। मैन ऑफ द सीरीज के प्रायोजक हैं तनवीर जनरल स्टोर, प्रोप्राइटर तनवीर हसन। इन सभी को एमसीसी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इसी बीच ये गेंद अच्छी गेंदबाजी रणवीर के द्वारा। तो बल्लेबाज प्रयास नहीं कर रहे हैं कि पावर प्ले का फायदा उठाया जाए। 2 विकेट पवेलियन जा चुके हैं और वो भी बल्लेबाज अगर अमित को छोड़ दिया जाए तो बल्लेबाज प्रयास नहीं कर रहे हैं बाउंड्री लगाने का। इसी बीच ये गेंद टप्पा पड़ने के बाद पैड पर जाकर गेंद लगी। अपील जरूर किया जा रहा है लेकिन एम्पायर पर उसका कोई प्रभाव नहीं। अच्छी गेंदबाजी रणवीर के द्वारा, मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को। और इस बार घुमा दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। हेलीकॉप्टर शॉट लालू के द्वारा। जब लालू गेंदबाजी कर रहे थे तब प्रभात ने के 6 गेंदों पर 6 छक्का लगाया था। प्रभात भी गेंदबाजी करते हैं और उस समय तक अगर बल्लेबाजी करते रहेंगे लालू तो बाएं हाथ के बल्लेबाज काफी खतरनाक होते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है। युवराज सिंह, ईशान किशन, इस तरह के कई बल्लेबाज हैं जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। फिलहाल इस बार फिर से उसी प्रकार का शॉट खेलने का प्रयास किया जा रहा था लेकिन असफल रहेंगे बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाज के द्वारा छक्के की सहायता से स्कोर जरूर जा पहुंचा है। 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि चौथी ओवर प्रगति पर है। और इसी बीच ये गेंद फिर से अच्छी गेंद, बल्लेबाज ने देखा पर रोक भर दिया, कोई रन नहीं मिलेगा। और किसी के बाइक का चाबी अगर खो गया है तो हमारे कमेंट्री बॉक्स में है, तो किसी के बाइक का अगर चाबी खो गया है तो आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आकर आप अपना चाबी ले जाए। गेंदबाजी करने के लिए तैयार है और इस बार फिर से उसी अंदाज में खेलने का प्रयास, लेकिन गेंदबाज समझ चुके थे और इस तरह से ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर जहां पहुंचा है 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और दोनों टीमों की अगर तुलनात्मक स्कोर की बात की जाए तो 4 ओवर में मेरून टीम का स्कोर था 35 रन था। तो उनका भी 2 विकेट था लेकिन रन से काफी पीछे है केसीसी की टीम। फिलहाल विकेट अगर सुरक्षित रखेंगे तो रन कभी भी मैनेज किया जा सकता है अगर अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो। गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज अंजेश आए गेंदबाजी करने के लिए और देखना होगा कि विवेकानंद के सामने किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे। और सोच रहे होंगे बल्लेबाज कि अब नए गेंदबाज को सेट नहीं होने देना है। पावर प्ले का 2 ओवर बचा हुआ है और अच्छी फर्स्ट बाउंस का इशारा एम्पायर
हरिओम के द्वारा। तो अगर इस तरह की गेंद एक और फेंकेंगे तो बल्लेबाज को फिर हिट मिलेगा। लाल अच्छी गेंदबाजी, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी करते हुए रंजेश ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। रंजेश विवेका के लिए, और इस बार फुल टॉस की गेंद और इसे खेल दिया है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो अब जाकर अच्छी गेंदबाजी अच्छी नहीं, यहाँ पर फुल टॉस की गेंद थी और निश्चित तौर पर कोई भी बल्लेबाज रहते तो उसका फायदा जरूर उठाते। गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और इस बार खेल दिया। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर दौड़ लगा रहे हैं लेकिन गेंद को पकड़ नहीं पाएंगे, और इस तरह से एक चौका और निकलता हुआ विवेकानंद के बल्ले से। अब जाकर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर केसीसी के बल्लेबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और इस बार फिर से अच्छी गेंदबाजी, बल्लेबाज को बीट किया। कोशिश जरूर किया जा रहा है बल्लेबाज के द्वारा। पावर प्ले का सेकंड लास्ट ओवर चलता हुआ, और इसके बाद पावर प्ले का 1 ओवर बच जाएगा। और इस बार खेल दिया है 2 फील्डरों के बीच से। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और चौका निकलता हुआ विवेकानंद के बल्ले से। अब जाकर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए और स्कोर जहां पहुंचा है इस चौके की मदद से 30 रन। तो विकेट को बचाते हुए अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी विवेकानंद और लालू को। और इसी बीच खेल दिया फिर से। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और चौका निकलता हुआ, और इस ओवर में 4 चौके। तो अच्छी बल्लेबाजी विवेकानंद के द्वारा। और फिर से रणवीर आए गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी गेंदबाजी करते हुए, खुलकर मौका नहीं दिया बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाजों को। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और इस तरह से तीसरा विकेट का पतन होता हुआ। अगर केसीसी की ओर से भी कोई बल्लेबाज 6 छक्का लगाते हैं तो उनको भी 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा कमेटी की ओर से। और जो कमेटी के सचिव अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष हैं उनको द्वारा इनाम दिया जाएगा। जो भी बल्लेबाज, और पहली इनिंग में तो ऐसा कर चुके हैं, प्रभात 6 बॉल पर 6 छक्का लगा चुके हैं। तो जो 5,000 का इनाम है वो अपने नाम कर चुके हैं। केसीसी की ओर से उस तरह की बल्लेबाजी कौन सा बल्लेबाज कर पाते हैं ये देखना शेष होगा। फिलहाल नए बल्लेबाज उजाला है बल्लेबाजी के लिए, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन क्या जो टारगेट दिया गया है 200 केसीसी की ओर से आउट होने वाले बल्लेबाज सुमन, अमित और लालू, ये 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। इसी बीच फिर से अच्छी गेंदबाजी रणवीर के द्वारा, बल्लेबाज उजाला ने देखा फटका और जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। और पावर प्ले का अंतिम ओवर और दूसरी इनिंग की 6ठी ओवर।
और इस बार फुल टॉस की गेंद से खेल दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर मिस फील्ड होता हुआ फील्डर से गेंद से आगे निकल गए और एम्पायर का इशारा चौका। और फुल टॉस टाइप की गेंद थी, बल्लेबाज उजाला ने देखा फरका और खेल दिया लेग साइड में, लेकिन वहां पर खतरा जरूर हो सकता था। और इस बार वाइड का इशारा आ रहा है, तो अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 40 रन, 39 रन, 3 विकेट के नुकसान। गेंदबाजी करने के लिए तैयार रणवीर, और इस बार खेल दिया है, कीपर से मिस फील्ड हुआ, स्लीपर से भी मिस फील्ड हुआ, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, एक और चौका निकलता हुआ और इस तरह से ओवर की समाप्ति। और स्कोर जा पहुंचा है 43 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, और पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। तो हमारे स्कोरर नीरज बताएंगे कि रोड टीम का 6 ओवर में कितना रन और कितना विकेट था। 6 ओवर में 51 रन था, 3 विकेट था। तो उसी प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है और अभी भी कई बल्लेबाज आने शेष हैं। तो यहाँ से अगर ये दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं तो आने वाले बल्लेबाजों के लिए आसान होगा उस लक्ष्य को भेद पाना। फिलहाल हमारे साथी कमेंटेटर सिंटू जी आ चुके हैं, तो उनसे अनुरोध है कि आप आगे का आंखों देखा हाल हमारे तमाम दर्शक को सुनाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। फिलहाल अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर विवेकानंद और को और उसका साथ देना होगा बल्लेबाज उजाला को। अब नए गेंदबाज प्रिंस आए गेंदबाजी करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे सिंटू? अब तक 3 विकेट जा चुकी है कोबरा टीम, इसी बीच ये गेंद अच्छी गेंदबाजी। छह ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 7वां ओवर समाप्त प्रगति पर है, स्कोर है 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो कहीं ना कहीं तो ग्राह की टीम थोड़ी सी दबाव की स्थिति में। इसी बीच वाइड का इशारा आता हुआ और इसी बीच बढ़िया गेंद, माफ कीजिए वाइड का इशारा नहीं था, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर सीधे हजारी के दास्तानों में। कहीं ना कहीं कोकराहा टीम को जीतने के लिए आज कितना रन बनाना है? 245। निश्चित रूप से कल के हिसाब से स्कोर, लेकिन जिस हिसाब का यह ग्राउंड है, निश्चित रूप से यह ग्राउंड बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है। और इसी बीच एक और छक्का, विवेकानंद के बल्ले से निकलने वाला यह छक्का। इसी तरह बल्लेबाजी करनी होगी केसरी कोकराहा, हालांकि उतनी खराब टीम नहीं है, मजबूत टीम है, लेकिन आज संभवतः भाग्य कोकराहा के पक्ष में नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है, क्रिकेट है और निश्चित तरह से बना हुआ खेल है। लीजिए एक और गगनचुंबी छक्का। और इस तरह से केसीसी कोकराहा का 50 पूरा होता हुआ 55 रन का पहुंचा है स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच गेंदबाज तैयार और इस बार अच्छी गेंद ड्राइव किया स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से, खिलाड़ी मौजूद गेंद को फील कर लिया गया। 1 रन इस बीच पूरा करते हुए गेंदबाज बल्लेबाज
और आज के इस मैच के प्रायोजक हैं राम जीवस प्रसाद यादव डीलर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद डीलर साहब एमसीसी का सहयोग करने के लिए। और हमारे तमाम एमसीसी के सहयोगी इस प्रकार हैं। स्टेज के प्रायोजक संतोष पासवान इंजीनियर मेघोना, गेंद के प्रायोजक साइंस स्टडी सेंटर मेघोना, प्रोप्राइटर संजीव कुमार, मैन ऑफ द मैच तपस्वी शिक्षा निकेतन डायरेक्टर समंजय फौजी, पानी के प्रायोजक भूमिका आरो पानी प्लांट मेघोना, प्रोप्राइटर विद्यानंद पोदार, पेवेलियन के प्रायोजक कॉन्सेप्ट पब्लिक स्कूल मेघोना, डायरेक्टर सुमन कुमार, मैन ऑफ द सीरीज तनवीर जनरल स्टोर, प्रोप्राइटर तनवीर हसन। और आज के इस मैच के प्रायोजक राम जीवस प्रसाद यादव डीलर साहब। तो कहीं ना कहीं आज एक बार फिर से तमाम दर्शक बंधु को एक रोमांचक मैच की उम्मीद जरूर है। हालांकि अच्छा स्कोर आज देखने को मिला है, विशाल स्कोर खड़ा किया है रॉन की टीम ने। लेकिन इस बात को भूलना नहीं होगा कि क्योंकि कल जिस तरह से मैच खेला गया था इस ग्राउंड पर, एक बार फिर से विशाल लक्ष्य का पीछा करती हुई और केसीसी टीम ऐसी है, पलटवार करना जानती है, पलटी मारना जानती है। फिलहाल अगली गेंदबाज तैयार और इस बार उठा दिया है गेंदबाज के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए एक और छक्का विवेकानंद के बल्ले से। और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर टूर्नामेंट का शानदार शुभारंभ किया गया हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक राम वृक्षदा के सौजन्य से। और इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है प्रवीण कुमार, कोषाध्यक्ष अफजल खान और सचिव राजेश पासवान और तमाम एमसीसी के खिलाड़ियों ने। इतना अच्छा आयोजन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तमाम एमसीसी के खिलाड़ियों ने खासा मेहनत किया है इस ग्राउंड को निर्माण करने में और इस पिच को बनाने में। और लगातार एक से बढ़कर एक हाई स्कोरिंग गेम देखने के लिए मिल रहा है इस ग्राउंड पर। इसी बीच अगली गेंद और इस बार अच्छी गेंद प्लेट किया, वहां पर रन लेना चाह रहे थे। नन स्ट्राइक गेंद पर कौन से बल्लेबाज है बताएंगे सुभाष? उजाला। जी हाँ, उजाला भी एक अच्छे बल्लेबाज हैं। और देखने वाली बात यह होगी कि क्या आज इस ग्रीन पार्क स्टेडियम में उजाला इस दिन में उजाला कर पाते हैं या नहीं। निश्चित रूप से अपनी ब्राइटनेस बरकरार रखना होगा उजाला को, क्योंकि आज उजाला की सख्त आवश्यकता है। इसी बीच नो बॉल का इशारा, कमर की ऊंचाई से अत्यधिक ऊंची गेंद, निश्चित रूप से फ्रीज मिलेगा। और वैसे बल्लेबाज को फ्रीज मिलता हुआ विवेकानंद निश्चित तौर पर अच्छे बल्लेबाज हैं केसीसी के। और आज मेघोना के इस ग्रीन पार्क स्टेडियम में साउंड ऑपरेटर आज थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आवाज कम है। रोशन जी साउंड को ठीक कीजिए, हमें जोर जोर से बोलना पड़ रहा है। इसी बीच अगली गेंद और रॉक कर दिया है, फिर हिट मौजूद है और गेंद बारी लाइन से बाहर। 6 रन। और अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं गेंदबाज तो चंदन इलेक्ट्रॉनिक्स जिनके प्रोप्राइटर है कुंदन कुमार, उनके तरफ से। और इसी बीच गेंद को उठाकर खेला है, एक चक्के में गेंद बॉडी लाइन से बाहर जा रही है। 4 रनों के लिए एक और चौका। निश्चित रूप से बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए यहाँ पर केसीसी के तमाम बल्लेबाज। और यदि हैट्रिक विकेट गेंदबाज लेते हैं तो चंदन इलेक्ट्रॉनिक्स जिनके प्रोप्राइटर हैं कुंदन कुमार, लक्ष्मीपुर मेघोना, इनके तरफ से 251 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आज हैट्रिक छक्का पर किन्हीं का इनाम नहीं है, 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा है। और याद रखा जाएगा इस बल्लेबाज का नाम प्रभात। इतनी अच्छी बल्लेबाजी का आज मुजाहिरा यहाँ मुजाहिरा किया बल्लेबाज प्रभात ने, देखते बन रहा था। निश्चित रूप से 6 गेंद पर 6 छक्का लगाने का आज काम किया है प्रभात। अब उजाला स्ट्राइक पर होंगे, नए गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहली गेंद अच्छी गेंद और स्टंप पर टप्पा पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली। गेंद सीधे विकेट कीपर के रास्तानों में।
दर्शक बंधु, आपके लिए एक सूचना है कि यह क्रिकेट है और मेघौना का यह ग्रीन पार्क स्टेडियम रनों के लिए बौछार भरी पिच मानी जाती है। तो 245 रन उतना बड़ा लक्ष्य नहीं है निश्चित रूप से। और इसी बीच लीजिए एक और हवाई फायर, दोनों टीम बल्लेबाजी में मजबूत है और आज कहीं ऐसा ना हो कि 200 के आंकड़े को कैसे भी पार कर जाए, क्योंकि कल हमने कहा था कि फाइटिंग स्कोर है और फाइटिंग स्कोर बनने जा रहा है। तो फाइटिंग स्कोर बना भी और 200 पार किया भी सिमटों का, तो केसीसी को कमतर नहीं आंकड़ा होगा रोड टीम को। और इसी बीच अच्छी गेंद इस बार चकमा खाए बल्लेबाज उजाला। जिस प्रकार उजाला का हेलो उजाला नाम इतना अच्छा नाम है, नाम ही अच्छा नहीं है, काम भी करते हैं। मैंने कई बार देखा है इनको काम करते हुए और आज इनकी सख्त जरूरत है केसीसी को। सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, टिकना होगा विकेट पर, कमजोर गेंदों का इंतजार करना होगा। इसी बीच गेंदबाज चले इस ओवर में अगली बार और अच्छी गेंद, इस बार सम्मान दिया उजाला ने, गेंद को प्लेट कर दिया। फॉलो थ्रू में स्वयं गेंदबाज ने गेंद को फील किया, रन बनने की संभावना को समाप्त किया। स्वतंत्रता सेनानी कप 2024 मेघौना का यह ग्रीन पार्क स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ, एक भी बाउंड्री लाइन के बाहर एक भी जगह ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है जहां की कोई जगह खाली। यहां पर फुल टॉस गेंद और लीजिए खराब शॉट और एक और विकेट का पतन, चौथा विकेट उजाला। खराब बल्लेबाजी कही जाएगी, थोड़े से स्वीप की आवश्यकता थी इस शॉट पर, लेकिन बल्ले का बाहरी कोना लिया और इस तरह से चौथा विकेट का पतन होता हुआ केसीसी को कहा के लिए। स्कोर बताएंगे स्कोर महोदय? 80 रन जा पहुंचा है स्कोर, 9वां ओवर प्रगति पर है। तो कहीं ना कहीं 10 रन से ऊपर का औसत है बनाने के लिए कि विशाल स्कोर खड़ा किया है रॉन की टीम ने। और आज रॉन की टीम में चमकने वाले सितारे रणवीर, प्रभात, रज्जी, हजारी बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया और तमाम दर्शक बंधु इस चौके छक्के में भीगते हुए नजर आए। इसी बीच अगली गेंद और आते के साथ करारा प्रहार, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, गेंद रुकेगी नहीं, गोली की रफ्तार से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। कार्तिक आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और मैं बता देना चाहूंगा कि कार्तिक इस ग्राउंड पर शतक बना चुके हैं पिछले टूर्नामेंट में। एमसीसी ग्रीन से खेल रहे थे कार्तिक और 138 रन शानदार बनाए थे। तो आज कार्तिक की तूफानी पारी की आवश्यकता है केसीसी टीम को। ये वही कार्तिक हैं जिनको कई वर्षों तक याद किया जाएगा। एमसीसी ग्रीन के लिए पिछले वर्ष खेल रहे थे, इस वर्ष मौका मिला है, हालांकि पिछले वर्ष नहीं 2022 या 21 की बात है जिसमें कार्तिक ने शानदार शतक लगाया था। हालांकि पिछले वर्ष बाहरी खिलाड़ी वर्जित था इस टूर्नामेंट में, इस बार 3 खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। तो मौका मिला है क्षेत्रीय खिलाड़ियों को जो कि बाहरी स्टार हैं। कम से कम एमसीसी ने मौका दिया कि कम से कम 3 खिलाड़ी को मौका दिया जाए, अवसर प्राप्त होता है बाहरी खिलाड़ी को यहाँ पर चमकने का। इसी में वहां पर मौका हो सकता था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। गेंद क्षेत्र रक्षक को छकाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। विवेकानंद के बल्ले से एक और चौका। हालांकि आज विवेकानंद के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी केसीसी को रहा अकेले, क्योंकि आज गुलशन कुमार मौजूद नहीं है इस टीम में। और इसी बीच अगली गेंद वहां पर ड्राइव करने का प्रयास किया, लेग स्टंप पर किस गेंद को जाकर के कमर से टकराई। सीधे विकेट कीपर ने अपील किया लेकिन अंपायर की नजरें काफी तीखी। और आज के इस मैच में अंपायरिंग की भूमिका में है अजय पंडित और हरिओम कुमार, दोनों एमसीसी ग्रीन के खिलाड़ी हैं और आज अब तक अच्छी अंपायरिंग का परिचय दिया है। फिलहाल गेंदबाज चले विवेका के लिए, फुल टॉस गेंद और लीजिए शाहीन निशिहत 6 रनों के
जाएगी, नो बॉल का भी इशारा। और इसी तरह से नहले पे दहला यहाँ पर मिलता हुआ, एक तो छक्का ऊपर से फ्री हिट, इसी बीच अगली गेंद फ्री हिट है गेंद बल्लेबाज के लिए। और इस बार ड्राइव किया इस फ्री हिट की गेंद को, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को फील कर लिया गया, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। स्कोर कितना जा पहुंचा है? 96 रन जा पहुंचा है स्कोर केसीसी कोकराहा का। हालांकि आज गेंदबाजी में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई केसीसी, खराब क्षेत्र रक्षण और खराब गेंदबाजी की वजह से इतना विशाल स्कोर खड़ा किया रोम की टीम ने। लीजिए एक और छक्का, कार्तिक राठौर के बल्ले से निकलने वाला दूसरा गगनचुंबी छक्का, और इस तरह से केसीसी कोकराहा का शतक पूरा हुआ। 100 रन पूरा करते हुए केसीसी कोकराहा की टीम। इस पूरे क्षेत्र में सबसे खूबसूरत ग्राउंड गूगल पर सर्च कर लीजिए, ग्रीन पार्क स्टेडियम में घूमना। इतनी ज्यादा तादाद में आपको दर्शक कहीं नहीं मिलेंगे। और एक बार फिर से नो बॉल। आज गेंदबाज ने भी कसम खा लिया है, हमें 4-5 नो बॉल फेंकना ही है। अब तक हम इस तरह का 4-5 बॉल देख चुके हैं। जब से हम कमेंट्री बॉक्स में आए हैं छक्का लगना ज्यादा शुरू हो गया, हलचल पैदा होगी, क्योंकि हम जिस समय आते हैं तो हलचल पैदा जरूर होती है। फिलहाल गेंदबाज तैयार, उनके सामने कार्तिक राठौर, फ्री हिट मौजूद, और लीजिए एक और छक्का। क्या लगता है सुभाष, मैच बराबर का चल रहा है, और अगर इसी तरह से खेल चलता रहा तो निश्चित तौर पर मैच एक बार फिर से मैं तमाम दर्शक बंधु के लिए उम्मीद करूंगा कि आज एक बार फिर से रोमांचक मैच देखने के लिए मिलेगा। और इसी गेंद को ड्राइव किया है, गेंद सही तरह से बल्ले पर नहीं आई, लेकिन निश्चित तौर पर यहां से अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। कप्तान अमित जी को निश्चित रूप से ये नहीं सोचना होगा कि हमारी टीम ने 245 रन बनाई है, आपकी टीम को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। 245 रन नहीं देखिए, इस ग्राउंड को देखिए, इस पिच को देखिए, क्योंकि बल्लेबाज ने ही वह 245 रन मारा है, भगवान नहीं आए थे रन बनाने के लिए इस पिच पर, तो असंभव नहीं है। और ये क्रिकेट है, पूरी तरह से अनिश्चितताओं भरी खेल, और अपनी अनिश्चितताओं से पूरी दुनिया में मशहूर है। विवेकानंद 49 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज पर अपने अंततक से 1 रन दूर विवेकानंद अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया है मेघोना के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। लगातार सुभाष एक चीज हमें समझ में नहीं आ रहा है, 2-3 दिन से पिच इतना कठोर हो गया है, रन पर रन बन रहे हैं, रन पर रन बन रहे हैं। इसका ये कारण है कि अब कुआसा जो है वो ज्यादा गिरता नहीं है, जिस कारण पिच में नमी नहीं रहती है, और पिच जो है वो पूरा सपाट हो चुका है। पूरी तरह से बल्लेबाजों के लिए पिच यह बन गया है, गेंदबाज का खैर नहीं है। और जैसे ही गेंदबाज खराब गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाज के पास मौका होता है। और लीजिए इस गेंद को फिर से खेल दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, एक और चौका, और यहाँ पर समाप्त का एक आश्चर्यजनक मान्यता हुआ। दर्शक से अनुरोध है कि आप फील्ड में नहीं दौड़ेंगे, दर्शक बंधु से अनुरोध है कि आप मारेंगे, और अगर चोट लग गया है तो दर्शक बंधु से चाहेंगे। और इस तरह से विवेकानंद का 50 पूरा हुआ, 50 रन पूरा किया है विवेकानंद के वजह से। कमेंट्री बॉक्स में जितने दर्शक हैं उनसे अनुरोध है कि आप नीचे जाकर मैच का आनंद लें। कमेंट्री बॉक्स में ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करें, नीचे जाकर मैच का आनंद लें।
देखिए इसीलिए कहते हैं दुकानदार सुबह से एक खास सूचना है। दुकानदार महोदय, आप बाउंड्री लाइन से 1-2 कदम बाहर अपना दुकान को रखें। देखिए एक दुकान को लेकर के बाउंड्री लाइन में घुस गए, यहाँ तो कमाल ही हो गया। फील्डर प्रयास करते हैं तो जितने भी दुकानदार हैं उनसे अनुरोध है कि थोड़ा पीछे लगा लें, फील्डर को भी परेशानी होती है। और दर्शकों से अनुरोध है कि आप बाहर हो जाएं और एमसीसी के जितने भी सरकार है उनसे अनुरोध है कि आप बाहर रहें। खास सूचना है, ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी को ही सिर्फ चोट लग सकता है। जहां भी दर्शक बंधु बैठे हुए हैं, अगर गेंद आपकी तरफ आ रही है, अगर खिलाड़ी दौड़ लगा रहे हैं तो उस समय आपको भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वह इतने स्पीड से गेंद को देखते हुए आते हैं, दर्शक उनको नहीं पता चलता है, वह उनका क्षेत्ररक्षक का नजर गेंद के ऊपर रहता है, इसलिए गलतियां होती है। तो दर्शक बंधु से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। आज के बाद यहाँ पर इसी तरह का रोमांचक मैच देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कल से सुपर 8 का दौर शुरू हो जाएगा और शेर बाहर हो चुके हैं। 8 शेर इस टूर्नामेंट के दौर से बाहर हो चुके हैं। अब 1.25 शेर का भिड़ंत होने जाएगा, तो समझ जाइए शेर बाहर निकल चुके हैं, अब 1.25 शेर का भिड़ंत होने जा रहा है। तो कांटों का टक्कर भरा मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल अगली गेंद विवेकानंद के लिए लीजिए एक और छक्का, दूर भी गई और बहुत दूर गई, अच्छा लगा के लिए। और उस साइड में दर्शक है तो उससे अनुरोध है गेंद को फेंक दें, गेंद को इधर यहाँ गेंदबाज करे तो करे क्या, गेंदबाज लाइन पर पटकने का प्रयास कर रहे हैं तो नो बॉल जा रहा है, लाइन पर पटकने का प्रयास कर रहे हैं तो गुड लेंथ नहीं जा रहा है, शॉर्ट पिच गेंद जा रही है। बल्लेबाज आसानी के साथ खेल रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से रॉन टीम के कप्तान अमित के लिए अगली परीक्षा जरूर है इस लक्ष्य को बचाना। जिस तरह से बल्लेबाजी चल रही है, हमें लगता है सुभाष 3-4 ओवर अगर इसी तरह से बल्लेबाजी चलती रही तो पलटी मार देगी कोबरा की टीम। निश्चित तौर पर अगर इस तरह की बल्लेबाजी चलती रही तो रोन की टीम के लिए आसान नहीं होगा इस मैच को बचाना। गेंदबाजी अच्छा करना होगा यहाँ से रोन के लिए। इसी बीच अगली गेंद, अच्छी गेंद, सम्मान दिया, प्लेट किया, बैट और बैट को एक साथ लिया, शॉट पर खड़े खिलाड़ी ने गेंद को गैदर किया, रन बनने की संभावना को समाप्त किया। स्वतंत्रता सेनानी कप 2024 का अंतिम लीग मुकाबला चलता हुआ कोकराहा और रोन के बीच, और इसी बीच गेंद को प्रयास किया, हवा में गेंद है लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए एक और चौका दिए जा रन के बनने से स्कोर उछलता कूदता हुआ 125 रन जा पहुंचा है कोकराहा का। 11वां ओवर प्रगति पर है। इसी बीच अगली गेंदबाज तैयार, विवेकानंद तैयार, और स्मार्ट ड्राइव किया, फिर से चौका, बैक टू बैक बाउंड्रीज यहां पर मिलता होगा केसीसी कोकराहा के तमाम बल्लेबाजों के लिए। निश्चित रूप से अब थोड़ी सी मुश्किल में रोन की टीम, क्योंकि लक्ष्य तो बनाए थे आपने, लेकिन इस लक्ष्य को बचाना होगा आपको, अन्यथा अगर इसी तरह से पिटाई जारी रही तो आज इतिहास बन जाएगा। क्योंकि आज तक मेघोना ग्रीन पार्क के इतिहास में 200 से ऊपर का आंकड़ा चेस नहीं हुआ है। एक समय, हाँ, एक वक्त याद है, जगमोहरा और मेघोना का बीच मैच था, जगमोहरा और हथमन के बीच जगमोहरा और मेघोना के बीच एक मैच था, और एक बार और याद है मैच जगमोहरा और हथमन का मैच था। यानी जगमोहरा इसलिए पलटी मार टीम हम जगमोहरा का नाम, पलटी मारने में काफी माहिर है जगमोहरा की टीम। मेघोना के खिलाफ भी 233 रन का मेघोना की टीम ने विशाल लक्ष्य दिया था, 2 रन से मात्र उस मैच को लूज किया था जगमोहरा की टीम, 8 रन से। हमारे अंकेश बता रहे हैं, सब कुछ हम ही याद नहीं रखेंगे, स्कोरर महोदय आप लोग भी कुछ याद कीजिए। इसी बीच हजारी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, विकेट टेकर गेंदबाज माने जाते हैं, चतुर गेंदबाज माने जाते हैं, अपने टीम के लिए
कौन सा ओवर लेकर के आए हैं? अपने स्पेल का तीसरा ओवर लेकर के आ रहे हैं टीम के लिए 12वां और टीम के लिए 12वां ओवर लेकर के तैयार। कार्तिक राठौर को एक अच्छी पारी खेलनी होगी आज मेघौना के इस ग्रीन पार्क स्टेडियम में। यदि कोकराहा की टीम को इस लक्ष्य को पाना है तो हजारी चले कार्तिक के लिए। पटकी हुई गेंद, नीची रहती हुई गेंद, अच्छी गेंद और अपने तर्कस में 6 तीर रखते हैं हजारी जी। निश्चित तौर पर अच्छी गेंदबाजी। इनकी गेंद पर बाउंड्रीज लगाना आसान नहीं होता है बल्लेबाज के लिए। कार्तिक राठौर संभवतः बिहार पुलिस में है, अभी जानकारी मिली है। बहुत बहुत बधाई हो कार्तिक राठौर जी, हमें जानकारी नहीं थी। इसी बीच अगली गेंद, अच्छी गेंद, सम्मान दिया, परेड किया वहां पर खिलाड़ी मौजूद बॉडी लाइन के पास। 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 130। और आज के इस रोमांचक मैच के प्रायोजक हैं राम जीवछ प्रसाद यादव, डीलर साहब मेघौना। इसी बीच हजारी चले, रोड एंड से उनके सामने होंगे इस बार विवेकानंद। पटकी हुई गेंद, ड्राइव किया हल्के हाथों से, 1 रन जरूर पूरा करते हुए। निश्चित रूप से दोनों बल्लेबाज ने मन बना लिया है कि हजारी के सामने ज्यादा जोखिम नहीं लेना है, क्योंकि हजारी एक अच्छे गेंदबाज है अपने टीम के लिए और उसी प्रकार अपना काम कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। स्वतंत्रता सेनानी कप। मैं चाहूंगा अफजाल जी, यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कल के मैच के बारे में हमें सूचना दें। पटकी हुई गेंद, ड्राइव किया है और 6 रन के लिए फाइनल लेग के ऊपर से। एक सवाल है सुभाष मेरे जहन में, जिस तरह से रन बन रहे 2-3 दिन से, गेंदबाज संन्यास लेंगे, अगले टूर्नामेंट में संन्यास ले लेंगे, इतना रन खाते हैं यहाँ पर इस पिच पर। किसी गेंदबाज का खैर नहीं है, नरक बना करके रख दिया है सभी गेंदबाजों का बल्लेबाज ने। हाँ, निश्चित तौर पर यहाँ पर गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता है गेंदबाजी करना। और पिच पूरी तरह से ठोस हो चुकी है। इसी बीच अगली गेंद, हजारी चले राठौर के लिए और इस बार ड्राइव किया, करारा प्रहार, 1 रन जरूर मिलेगा। एक ग्राउंड और है, इस बार रोहली में टूर्नामेंट हुआ, वहां भी गेंदबाज नरक में थे। 300 रन, 350 रन, इस तरह से 20-20 ओवर में बनता था। और अब हालांकि लीग के कुछ मैच में उतने रन ज्यादा नहीं बने, लेकिन जब से 2-3 मैच समाप्त हुए उसके बाद विशाल स्कोर यहाँ पर देखने को मिला है मेघौना के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। और अब हमारे बीच दैनिक भास्कर के स्वतंत्र पत्रकार हेमंत कुमार हिमांशु पहुंचे हैं और पूर्व जिला परिषद प्रतिभागी प्रवीण कुमार वो भी पहुंच चुके हैं। उनके बीच है धर्मवीर पासवान शिक्षक और विपिन कुमार शिक्षक। और ऐसी बीच लीजिए इनका स्वागत किया अच्छे से हमारे भी रोहन का जब छक्का लगता है, एनएम जो है अलका कुमारी कैच लेने का प्रयास करती है। अलका कुमारी गांव की छे रोनेक छे हो। अरे ओकरा कौन है कि गांव के छक्का को बचा रही है। स्कोर बताओ कितना
हेलो, एक और गगनचुंबी छक्का अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के छत पर 6 रनों के लिए। और यहाँ पर आज दर्शक बंधु, कल तो दर्शकों का पूरा पैसा तो वसूल मैच हो गया किया, आज लीजिए एक बार फिर से एक और मैच आपके सामने। चौके छक्के की बारिश में भीगते हुए मजा लीजिए। इसकी स्कोर जा पहुंचा है 144 रन, 13वां ओवर प्रगति पर है। और जो इस साइड में गेंद गया है तो दर्शक से अनुरोध है कि वो गेंद को फेंक देंगे बीच ग्राउंड में। समोसा छत पर गेंद है। गेंद नीचे। सनिया से दूसरा बॉल भेजवाएं ने। हेलो, दूसरा गेंद कब तक भेजा जाए? और हमारे सोशल मीडिया से जो भी दर्शक जुड़े हैं वो हमसे पूछ रहे हैं कि कितना स्कोर हुआ है, तो मैं उनको बता देना चाहूंगा। स्कोर जा पहुंचा 144 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि 13वां ओवर प्रगति पर है और उनके द्वारा अब गेंद फेंकने का प्रयास किया जाए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के छत के बाहर, यानी स्टेडियम से बाहर कहा जाएगा इस गेंद को। बिल्कुल। और आज विपिन कुमार जो कि शिक्षक हैं, आज केसीसी का सपोर्ट करने के लिए, अपने पंचायत की टीम का सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। गेंद कहाँ है अफजाल जी? पुरानी गेंद भेजा जाए बीच ग्राउंड पर, समय काफी हो रहा है। चला गए ओकरा गेंद देने रीत की कर लके तुम उधर कोई खोजे ही नहीं गए। समझ गए लास्ट में 145 से 13 ओवर में पूरा 144 से 13 ओवर में विकेट भी एक इनाम आया है, वही इनाम हैट्रिक विकेट वाला इनाम, लेकिन यहाँ हैट्रिक छक्का का दौर चल रहा है। हैट्रिक छक्का पर 151 रुपए का इनाम दिया है और हैट्रिक विकेट पर 251 रुपए का इनाम, और दोनों पर हैट्रिक छक्का इतिहास को दोहराता हुआ, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ एक रोमांचक मैच अपने चरम सीमा पर चल रही है। चौके और छक्के की बारिश लग रही, दोनों चौके के छक्के लगे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोकरा के तरफ से लग रहे हैं। इससे एनएम के नाम देखो गेंद खोज रहा है दोनों एनएम। राजेश बोल रहे जी कमेंट्री बॉक्स में बहुत गैदरिंग हो रहा है, सब इस चीज पर ध्यान शाम घीच देवे शायरे छिए हल्का कंचन।
पिच पर मौजूद। कुछ भी कहना आसान नहीं होगा। और ये आते ही स्वागत किया है गेंदबाज का, नो बॉल का भी इशारा आ रहा है। दो गेंदों पर दो छक्के आते हुए यहाँ पर, और ऊपर से नो बॉल। इस तरह की गेंदबाजी से बचना होगा रोन टीम के गेंदबाज को। निश्चित रूप से यहाँ पर काफी खराब गेंदबाजी देखने को मिल रही है। एक तो आपकी टीम हालांकि अच्छा स्कोर बनाया है रोन टीम ने, लेकिन इस लक्ष्य को बचाना होगा जिस तरह से बल्लेबाजी चल रही है। फिर हैट्रिक पर कार्तिक राठौर, और उठा दिया है 6 रनों के लिए छक्का, और हैट्रिक छक्का आता हुआ विपिन कुमार शिक्षक के तरफ से 251 रुपए का इनाम मिला है। 50 रुपया कमेंटेटर को, सिंटू 50 रुपया आपके लिए, और 51 रुपया अच्छा कमेंट्री के लिए भी इनाम आया है। 100 रुपया बोल लो, 101 रुपए का इनाम मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो चंदन इलेक्ट्रॉनिक के तरफ से 251 रुपए का इनाम था हैट्रिक छक्का पर। तो कुल मिलाकर के 500, और महेश्वर राम के तरफ से भी हैट्रिक छक्का पर 251 रुपए का इनाम था। ये लीजिए एक और छक्का, और इस तरह से कपड़ा की टीम का 150 पूरा हुआ, स्कोर पूरा हुआ 163 जा पहुंचा है। कार्तिक ने 16 गेंद पर अपना 50 रन पूरा कर लिया है। 7 छक्का और 1 चौका। एक जोरदार ताली कार्तिक राठौर के लिए हो जाए। तूफान आ गया कार्तिक राठौर नामक। इस तूफान को रोकना होगा रन टीम के गेंदबाज को, अन्यथा सारा किया धरा पर पानी फिर जाएगा। और इस बार अच्छी गेंद, जैसे ही बल्लेबाज ने देखा नीची रहती हुई गेंद है, तो कुल मिलाकर के 3 इनाम आए हैं हैट्रिक छक्के पर। महेश्वर राम जो कि डीलर साहब हैं, उनके तरफ से 251 रुपए का इनाम हैट्रिक छक्के पर। विपिन कुमार शिक्षक, उनके तरफ से भी 251 रुपए का इनाम। और उसके बाद चंदन इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनके प्रोपराइटर हैं कुंदन कुमार, लक्ष्मीपुर में होना, उनके तरफ से भी 251 रुपए का इनाम मिला है। तो कुल मिलाकर के 750 रुपए का इनाम यहाँ पर जीतते हुए कार्तिक राठौर हैट्रिक छक्का लगाने के बाद। दोनों कमेंटेटर कहीं ना कहीं आज हाई वोल्टेज मैच होने जा रहा है। स्कोर जा पहुंचा है 163। कितने ओवर का खेल समाप्त हुआ है? 13 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और स्कोर है 163 रन। यहाँ से 7 ओवर में जीतने के लिए कितना रन चाहिए बताएंगे स्कोर महोदय? हमें जोड़ घटा करने दीजिए, कितना रन चाहिए वो बताएंगे हमारे स्कोरर। 82 रन चाहिए बचे हुए ओवरों में। 42 गेंद में 82 रन। आसान सा लक्ष्य दिख रहा है यहाँ से कोबरा के लिए। ऐसा लगता है कि आज सारा रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएगा। और एक और छक्का, और दर्शक से अनुरोध है कि गेंद फेंक देंगे। उस साइड में जो भी दर्शक है उनसे अनुरोध है कि आप गेंद को बीच ग्राउंड में भेजने का प्रयास करेंगे। एक बार हम दर्शक महोदय के मुंह से सुनना चाहेंगे, सभी दर्शक एक बार शोर करें, कितना मजा आ रहा है मैच देखने में। इतना अच्छा मैच आप लोग देखे आज तक नहीं देखे हैं। आज आपका पूरा पैसा वसूल हो गया। जितना दिन आपने समय व्यतीत किया, सारा पैसा आज वसूल हो गया। इसी बीच अगली गेंद, अच्छी गेंद, इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी रोन टीम के गेंदबाज को निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ ओवर से गेंदबाजी हुई है, कहीं ना कहीं वैसे गेंदबाजी से बचना होगा। हालांकि हजारी प्रसाद का मात्र 1 ओवर शेष है उनके स्पेल का, तो कहीं ना कहीं यहाँ से अच्छी गेंदबाजी, लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करना होगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत कोकराहा टीम के दोनों बल्लेबाज अपनी लय में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अगली गेंद,
विवेकानंद के लिए अच्छी गेंद, यहाँ पर चूके विवेकानंद। और स्कोरर महोदय बता रहे हैं विवेकानंद 36 गेंदों का सामना किया है और शानदार 74 रन पर नाबाद है। 8 चौके और 6 गगनचुंबी हवाई फायर किए हैं। कमेंट्री बढ़िया से करो, ठीक ना? हमारा कमेंट बॉक्स में आ रहा है, तुम पक्षपात कमेंट्री कर रहा है, ठीक है? बढ़िया से करो, यहाँ लिख लिख भेज रहा है। एक पक्ष की कमेंट्री आप कर रहे हैं। रोन को भी सपोर्ट करो। दोनों टीम हमारे लिए बराबर है और कुछ कुछ जो दर्शक है जिनको कि हम अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से लाइव मैच दिखा रहे हैं, तो उसमें कुछ कुछ गलत कमेंट आ रहा है, तो उनसे अनुरोध है कि आप मैच देखें। और इस तरह से 5वां विकेट का पतन हो चुका है। अच्छी गेंद और यहाँ पर ग्रीन बॉल, जो चित बल्लेबाज विवेकानंद। हालांकि गेंद इन टप्पा पड़ने के बाद सीधे अंदर की ओर आई और यहाँ से रोड की टीम वापसी करती हुई विकेट का पतन होता हुआ। 5वां विकेट का पतन होता। विवेकानंद जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, जमे हुए बल्लेबाज को चलता किया। गेंदबाज का नाम बताएंगे? रणवीर गेंदबाजी कर रहे हैं। रणवीर कुमार। इस विकेट पर खुश होकर के रणवीर कुमार के लिए 101 रुपए का इनाम आया है। नाम बताएंगे? मोहम्मद शहनवाज के तरफ से बेहतरीन अच्छी गेंदबाजी रणवीर जी। और इस तरह से वापसी करती हुई रोड की टीम। इसी तरह गेंदबाजी करनी होगी रोड की टीम को, लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करना होगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ ओवर में रन बनाए जा रहे हैं, निश्चित रूप से यह इस लक्ष्य की ओर आसानी के साथ अग्रसर हो रही थी कोकराहा की टीम, लेकिन जमे हुए बल्लेबाज को चलता किया है। दोनों छोर से पिटाई हो रही थी। स्कोर जहां पहुंचा है 169 रन 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि 14वीं ओवर प्रगति पर है। और इस बार खेल लिया गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जो भी बल्लेबाज आ रहे हैं समझ रहे हैं कि बाउंड्री लगा के जाएंगे, इस बाद में जो बल्लेबाज आएंगे उसके लिए आसान रहेगा, तो अच्छी बल्लेबाजी कही जाएगी। आते चौके से स्वागत किया है बल्लेबाज ने। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। और इस चौके की सहायता से स्कोर करता हुआ 173 रन केसीसी कोकराहा का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। 14 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अब यहां से जीतने के लिए केसीसी कोकराहा को 6 ओवर में 72 रन बनाने होंगे। 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने होंगे, यानी कि 36 गेंद 72 रन। और रोड टीम को जीतने के लिए 72 रन के अंदर रोकना होगा कोकराहा टीम को, और 5 विकेट लेना होगा उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं मैच अभी भी 50-50% दोनों टीम के पक्ष में है। किधर यहां से मैच मुड़ेगा कहना मुश्किल। और अपने स्किल का अंतिम ओवर लेकर के हजारी प्रभात आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। माफ कीजिएगा, 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे प्रभात ने। इतिहास में बहुत दिन तक यह नाम याद रखा जाएगा, प्रभात कुमार 6 गेंद पर 6 छक्के। और अच्छी गेंद यहाँ पर चकमा दिया बल्लेबाज कार्तिक राठौर को। प्रभात की अच्छी गेंद लोअर फुल टॉस की गेंद थी, बिल्कुल स्टंप टू स्टंप की गेंदबाजी। इसी बीच गेंदबाज प्रभात चले कार्तिक के लिए, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर चूके बल्लेबाज कार्तिक राठौर। सीधे गेंद दास्तानों में, विकेट कीपर के दास्तानों में कोई रन नहीं। कुल मिलाकर के बेहतरीन मैच का आनंद लेते हुए तमाम मेघोरा के इस ग्रीन पार्क स्टेडियम में बैठे हुए तमाम दर्शक बंधु, इसी बीच अगली गेंद कार्तिक राठौर के लिए। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। 174 रन केसीसी कोकराहा का 5 विकेट के नुकसान पर 15वां ओवर प्रगति पर।
और इस बार अच्छी गेंद फिर से लोअर फुल टॉस एकदम स्टंप टू स्टंप। कार्तिक राठौर समझबूझ के साथ खेल रहे हैं, पूरी तरह से मन बना करके रखे हैं कि हमें किस तरह खेलना है, क्योंकि जैसे ही अच्छी गेंद आती है सम्मान करते हैं और कमजोर गेंद को सीधे बॉडी लाइन से बाहर भेजते हैं। अब बल्लेबाज बीरू आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और इस बार बीरू के लिए गेंद अच्छी गेंद और संभवतः अपील किया जा रहा है, लेकिन देखना है कि क्या कुछ हो पाता है। लेकिन एम्पायर ने नाम ऐसा हिलाया। कितना स्कोर होगा? आउट का इशारा यहाँ पर आता हुआ और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए